राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी पता कितना टाइम हुआ है? 5:15। सुबह सुबह का टाइम है, 5:15 हो रखे हैं। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आवाज़ की प्रॉब्लम है। अब क्या करूँ, इसमें ना तो माइक लगता है इस फ़ोन में। मुझे फिर से फ़ोन लेना पड़ेगा ना, सोचती हूँ। तो हवा लगी है ठंड, मुझे ना ठंड जैसी लगी है। बस तो कभी गर्मी कभी ठंड, इंसान का मन कहीं भी नहीं मानता। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने नए घर के पास और मैं पट रही हूँ लहसुन। पट रही हूँ मतलब देखो मेरे बाल कितने सफेद हो गए, देखो, है ना। मेहंदी मुंदी लगाने से ज़्यादा होते हैं। तो मैं लहसुन पट रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं नहा लूँगी। मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, ये देखो इधर ही नहा लूँगी मैं। और इधर बस हमारे काम भी लगने वाला है अब ना। तो इसका बढ़िया, ये ऑटोमेटिक है। अगर मान लो मेरे को ध्यान भी ना रहा ना, मान लो याद नहीं रही बंद करने की, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये बढ़िया है। ये दरवाजा ना बंद करना पड़ता है। और उसको बोला था मिस्त्री को, लकड़ी वाले की, आ लेना एक बार ना, ये कर देना ठीक। तो वो अभी तक नहीं आया। तो अभी मैं यहाँ पे ना लहसुन पट रही हूँ नीचे। पता है इस बार ये खुशी की बात है कि चलो अपने काबिल हो जाएगा, मतलब बेचना तो छोड़ो आप, पर अपने काबिल हो जाएगा। जो सो गया, जो सो गया मेरा बच्चा, सो गया। रोटी मंगानी मैंने इधर, मैं और जो इधर ही है। हनी के पापा चले गए हैं बाहर। और इधर ना हम अभी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँगी। पहले तो फसल का इसको इकट्ठा कर लेती हूँ ना। भाई फसल भी बहुत है, थोड़ी बहुत जो भी है भाई खुद को ही शर्म आ जाती है फसल बोलते हो। बहुत ज़्यादा कहाँ, पर चलो अपना गुजारा भी हो जाए ना, वो भी आज के टाइम में बहुत होता है। और जोजू को मेरी बिंदी लग चुकी है, मेरा बच्चा। अक्का हुआ मेरे बच्चे जो हुआ, ये इतना सुंदर, इतना क्यूट क्यों है मेरा बच्चू? इतना क्यूट क्यों है मेरा बच्चा? ये मेरा गुन्नू है, किसी के साथ नहीं जाता। अभी ना हम घास को गए थे, और कोई अगर मुझे ऐसे ना, कोई ऐसे भी कर देना, छू दे, तो ये काटने को दौड़ जाता है। ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। देखना मैं कैसे हो। देखो मैंने कमर में आज दुपट्टा बांधा है, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द थी। तो ये काम तो ज़रूरी था लहसुन ना, नहीं तो ये फिर ये हो जाएगा। और मेरे को वो कॉलर लाने की याद नहीं रही। वैसे मैं ठीक हूँ आजकल। तो चलो दिखाते हैं पहाड़ों में लहसुन की खेती, किस तरह का लहसुन हुआ हमारे। और चलो गाना भी सुनाती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। अब ऐसे जो मैं सुनती रहती हूँ ना, वैसे गाने। जो आप बैठे रहो यहाँ पे, वो देखो आज जंगल में आग लगी है। सारा घास जल गया, कोई नहीं जा सकता इसके नज़दीक। इतनी तेज आग लगी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सारा घास जल गया हमारा इस बार। वहाँ पे क्या करना, पता नहीं किसी ने जंगल में आग लगाई थी रातों रात। सबका घास मतलब हमारा तो दोनों जगह का जल गया। लोगों ने तो काट भी दिया था, हमारा भी काटने को रह गया था। हम सोच रहे थे कि आगे काटेंगे जब ना वो होगा, उसमें लूंग आएगी। लूंग मतलब नया घास, हरा घास आएगा, तब काटेंगे। सूखा नहीं काट रहे थे अभी। चलो जो माता रानी की इच्छा, जो उस प्रभु की मर्जी है वही होगा। फिनिश, टाटा बाय बाय। सारा जल गया हमारा घास। और आग के पास किसने जाना बुझाने? इतनी तेज आग, इतनी खतरनाक आग लगी। मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। चलो अभी ना नीचे चलते हैं, पहले लहसुन दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्यारों के तो पट दिए थे, पट दिए थे हमने लहसुन। और हन्नी और याद जा रहे थे कहीं, हन्नी और उसके पापा। तो फिर मैंने बोला, उन्होंने मेरे को मना किया था, ऐसा नहीं है, मुझे मना किया था कि तू नहीं पटना, पर मैंने पट दिया। मैंने कहा, हन्नी से मैं बात कर रही थी, पता नहीं
बात भी कर रही थी ना हन्नी से, नहीं फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने ब्लूटूथ लगाया था ना ना ना। फिर वीडियो मैं कहाँ पे बनानी थी मैंने क्योंकि वीडियो ना एक्चुअली परसों का शूट किया हुआ है नहीं, मैं बात कर रही थी किसी से। अच्छा, यहाँ पे आई थी कोई ना सड़क से, तो मैं बात कर रही थी उसके साथ। उतने को फिर हन्नी भी आ गया था मेरे को खाना लेके, फिर वो निकल गए थे। रोटी नहीं मैंने खाई थी सुबह। मैं क्या करती हूँ आजकल कि सुबह आ जाती हूँ अपने नए घर के पास, तो छोटा मोटा काम करती रहती हूँ सारा। तो मैं सुबह 6 बजे आ गई थी और फिर 9-10 बजे आ गया था हन्नी खाना लेके। फिर वो पार करते हैं काम, अगर मैं यहाँ करूँ तो वो पार करते हैं। तकलीफ़ तो मुझे बहुत हो गई थी, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ना था। हन्नी ने भी निकाला, एक क्यारे का हन्नी ने निकाल दिया था, पर पता इतना सख्त था ना। और अगर इसको पानी दे देते फिर ये कीचड़ कीचड़ हो जाता हर जगह। तो इस तरह से हम लहसुन पटते हैं। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा फास्ट करी है। ये देखिए मैं एक साइड को रख रही थी, अब इसको बनाना तो अभी बाद में है, अभी तो इसको मैंने सिर्फ पटा हुआ है। और धनिया अभी कच्चा है, धनिया अभी उतना पका है, तो धनिया मैंने रहने दिया। और इस वाले पोर्शन पे अभी हम ना आलू लगा देंगे, जहाँ पे हमने ये उखाड़ा ना ये पटा, तो ये खुदाई भी होगी इसकी। और अब इसमें हम अरबी लगा देंगे। और ये देखो इसमें फूल जैसा है कुछ, पता नहीं ये क्या है, आगे लहसुन में पड़ा हुआ ना। तो अब इसको पीछे से डंडी निकाल के और आगे से इसकी जो वो होती है ना घास जैसा मूंछे जैसे इसकी, वो निकाल के फिर हो गया है साफ़ सुथरा। फिर इसको सूखने डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में लहसुन की खेती होती है। खेती क्या बोलूँ मैं, खेती कहाँ है तो थोड़ा सा और, लेकिन भाई बहुत है, अपने घर का ऑर्गेनिक है। और कई लोग क्या करते हैं कि खाद देते हैं लहसुन को ना, ताकि वो बड़ा बड़ा हो। लेकिन हम बड़े मतलब ज़्यादा के चक्कर में ना हम बहुत कुछ खो रहे हैं। तो मैंने बस ये प्रण लिया है कि मैं अपने नए घर के पास जो भी सब्जियाँ कुछ भी उगाऊंगी उसमें हम खाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। रासायनिक जो खाद होती है बाहर की, यूरिया, वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इसमें अपने जैविक खाद का यूज़ करूँगी। अभी हन्नी आ गया मेरे को खाना लेके, तो ये रहा खाना। फुलके हैं, और क्या है, मैं और जो खा लेंगे यहाँ पे खाना, हाथ वगैरह धो के। और ये है आलू, ये है यहाँ पे आलू, और ये है चपाती। तो ये आलू यहाँ पे, ये फुलके हैं, तो मैं खा लेती हूँ। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर रोटी देखो कैसे रखी है मैंने पीछे, अगर लग जाती ना। तो आलू और फुलके थे, बड़ा मज़ा आता है जब काम करके भूख लगती है ना, खेतों में काम करके ना, तो बड़ा बहुत मज़ा आता है। तो हन्नी फ़ोन पे बात करा रहा था मेरी किसी से, स्पीकर इसने ऑन कर रखा था कि मम्मी बात कर लो। मैंने कहा चल करा दे। उतने को जोजू भी आ गया था यहाँ पे, फिर मैंने जोजू को भी खाना दिया था और उसको खिलाया था, मतलब नीचे नहीं दिया था उसको, मैंने हाथ से खिलाया था। तो तो मैं क्या कह रही थी ना कि हम ना बिल्कुल नहीं देंगे इसको खाद, किसी भी सब्जी को, ना बेचने वाले को देना चाहिए, ना घर में रखने वाले को सब्जी को, कि हम घर में यूज़ करेंगे उसको नहीं देंगे, या फिर बाहर जो बेचेंगे उसको खाद देंगे तो बड़ी बड़ी क्या फ़ायदा उस चीज़ का, वो जहर है ना। हमारे पशुओं की खाद बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ही हम देते हैं। तो अभी ये ना खा बैठा था अपना खाना, फिर से ढूंढ रहा था। तो 6 फुलके थे, तो लहसुन को बना के मतलब वो अलग करके, अब लास्ट जो इसका प्रोसीजर होता है वो होता है इसको सुखाना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इतनी बढ़िया बेजू है ना, इसको बोलते हैं लहसुन का बेजू, बहुत अच्छा है और अपने काबिल, मतलब अपना गुजारा आराम से है हमारा, जब तक अगला लहसुन नहीं आता। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो बस अब इसको 2 धूप लगानी यहाँ पे लेंटर के ऊपर, मैंने इसको रख दिया है। और फिर उसके बाद जो इसको हम रख देंगे
अपने स्टोर करके जहाँ कहीं भी। इसको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गिल्ला होता है ना, मिट्टी से निकाला ही होता है तो गिल्ला होता है, फिर सड़ने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा कि सड़ ना जाए। तो बस अब इसको मैं भर दूँगी। ये देखो, तो कोई छोटे बेजू हैं, कोई बड़े हैं, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया है। ये देखिए, जो भी आ गया मेरे साथ यहाँ पे लेट गया है। हवा लगी है, मतलब जब भी बारिश लगती है तो हवा लग जाती है साथ में, और फिर वो बारिश हो ही नहीं पाती ढंग से। और बोल रहा है, पपीहा बोल रहा है, देखो। तो बस यहाँ पे वीडियो का भी करते हैं एंड। और ये दूसरे दिन, ये क्लिप मैंने दूसरे दिन शूट करी है। और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इस बार अपने, वो अपने राई हो गई, धनिया हो जाएगा, और मूली का बीज हो जाएगा, मेथी हो गई, और अपने हाड़ों हो गई। हाड़ों जिसको बोलते हैं, वो जब पशुओं के लिए वो काम आती है। और जो आँखों में पड़ता है ना कुछ, तो दो चार दाने आँख में डाल के कहते हैं वो निकल जाता है, जो भी कुछ पड़ा हुआ होता है। बहुत अच्छी हवा लग रही है। अभी मैं यहाँ पे बिछा दूँगी अपने, ये रखा हुआ मैंने परे बिछाने को ना, ये देखो। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मुझे उसके बाद होनी है गाय। और ये होता है मेहनत करके थोड़ा बहुत अपने घर का हो जाए तो वो बहुत है। आजकल दुकान से अगर हम छूट जाते हैं ना थोड़ी बहुत चीज़ों से भी, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी महंगाई हो गई है, बस मैं सबको यही बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है अपने घर का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, चलो ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो अपने काबिल तो हम कर ही सकते हैं, तो ये भी हमारा खर्चा एक बच जाता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। और सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू में मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं आता बोल, पता नहीं कितने दिन बाद सीखा है मैंने सब्सक्राइब। कई सब्सक्राइब बोलते हैं, सब्सक्राइब होता है, वैसे सब्सक्राइब लिखा होता है साथ में, नीचे लिखा हुआ होता है, कईयों को नहीं पता होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। इससे क्या होता है, लाइक करने से क्या होता है कि हमारे रैंक अच्छा हो जाता है, और फिर आगे सजेशन में वीडियो जाती है और लोगों की भी, ठीक है। शेयर कर देना। और ये होती है हमारे पहाड़ों में यहाँ ऐसी ऐसी थोड़ी बहुत फसलें। बाकी कई लोगों के तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा, अब लहसुन के ऊपर ना लोगों ने बहुत जोर दे दिया है। तो पिछले साल लहसुन का रेट 120-130 तक गया था, और इस बार बोल रहे थे कि 40 से लेके, मतलब ऐसा होता है फसल का, तो ऐसा होता है कि अप डाउन चलता रहता है, फिर कई बार नुकसान भी हो जाता है किसान को इस वजह से, है ना। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में अप डाउन, उतार चढ़ाव ये सब चले रहते हैं। और फिर भी इसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में मेहनत होती है, वो हम कर सकते हैं, उसके बाद हमें फल नहीं मिलता तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। लेकिन एक मन मान जाता है कि हाँ यार, हमने मेहनत करी थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। मेहनत करके कुछ ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और अगर हम कोशिश ही ना करें तो वो तो फिर गलत बात है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो बस एंड करते करते भी मैं बहुत सारा लेक्चर दे देती हूँ। और गाड़ी आई ऊपर। अच्छा, चलते चलते आपको एक सीन मतलब एक चारों तरफ दिखा देती हूँ यहाँ से, जो कि बहुत सुंदर दिखता है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है उसको देखना हर रोज़। ये देखिए हरियाली, चारों तरफ की हरियाली, ये पहाड़, और ये देखो यहाँ पे जो हमारा। तो बस इसी के साथ जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।